बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिर्फ काउंटिंग का गेम है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सिर्फ ये काउंटिंग का गेम है, कैलकुलेशन का गेम है, जिससे बच्चे अक्सर कोई ना कोई ट्रिक खोजना चाहते हैं या कुछ और तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। पर मैं इस वीडियो के थ्रू इन 10 मिनट्स में आपको लॉजिक समझाऊंगा और कॉन्फिडेंस भी दिलवाना मेरा काम है। पर जो मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ वो आपको सॉल्व करने होंगे। तो चलो इसको इजी बनाने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात आपने इस थंबनेल में देखी होगी कि मैंने लिखा है कि H2 प्लस O2 जो है इज इक्वल टू विच गिव्स H2O। ये रॉन्ग है। अब ऐसा रॉन्ग नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं इसको कहूंगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जब तक मैं इसको बैलेंस नहीं करूंगा तो ये जो है एक सही केमिकल इक्वेशन, एक सही केमिकल इक्वेशन नहीं बन सकती है। तो अगर इस केस में मैं बोलूं कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये कोई चीज रॉन्ग नहीं है। ये इक्वेशन सही है, लेकिन बैलेंस करना इसको जरूरी है। अब कुछ लोग अक्सर बोलेंगे कि वाई बैलेंसिंग, ठीक है। अक्सर कोई ना कोई बोलता है कि वाई बैलेंसिंग, आखिर बैलेंस करने की नीड क्यों है? अगर मैं बैलेंस नहीं करूंगा तो कुछ गड़बड़ थोड़े हो जाएगा, मैं नहीं करके आऊंगा, बोलो। तो इससे क्या होगा? इससे आपका नुकसान एक ही होगा कि आप जो है, आपको सेटिस्फाई करना होता है क्या? टू सेटिस्फाई, हम बैलेंसिंग इसलिए करते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। और अगर आप बैलेंसिंग एग्जाम में नहीं करेंगे तो आप अपने हाफ और एक नंबर टुकड़ों टुकड़ों में कटवा के बहुत सारे नंबर कटवा के आ जाएंगे। ये थी दूसरी बात। लेकिन सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है। आप राइटिंग को इग्नोर करना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मेन जो है वो होना चाहिए कि आपका मास ऑफ जो रिएक्टेंट्स है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। अब ये क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट, ये नहीं समझ में आया भैया। मैं समझाता हूँ। देखो, अभी हमने देखा था H2 प्लस O2 क्या देता है हमें? ये होता है H2O। लेकिन एक बात अगर मुझे बतानी हो तो मैं क्या बताऊंगा कि H के यहाँ पे कितने एटम है? यहाँ पे 2 एटम है। O के यहाँ पे कितने एटम है? यहाँ पे 2 एटम है। लेकिन H2O में H के कितने में एटम है? 2 एटम है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। लेकिन O के कितने एटम है? O का तो एक ही एटम है ना। तो H2O2 तो नहीं बन रहा है, H2O बन रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। देखो, इसका कारण क्या है, मुझे सिंपल सी भाषा में बताना हो, बहुत सिंपली आपने सबके मास भी सीख लिए हैं क्लास 9 के स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, कि H जो है इसका मास होता है 1, तो 1 into 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। अब O जो है उसका ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 AMU, ठीक है। AMU जो है वो इसका एक SI यूनिट आप मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे O के कितने एटम्स है? 2 एटम्स है, यानी कि 2 + 16 × 2 यानी कि 32, यानी कि 34। अब ये है रिएक्टेंट्स का मास जो रिएक्ट करके कुछ बना रहे हैं। लेकिन ये जो H2O है इस केस में, H2O में कितने हैं? देखो, H है मल्टीप्लाइड बाई 2, तो देखो 2 हो गए। H2 तक ठीक था। अब लेकिन जहां तक बात रही कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि अब तो यहाँ पे जो H2O है ये O में देखो कितने एटम्स है? सिर्फ एक एटम है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 16। 16 होता है ना एक ऑक्सीजन के एटम का मास, तो 32 AMU बन जाएगा। तो क्या ये मैच कर रहा है? नहीं। तो इससे क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने बैलेंसिंग की, और इसलिए H2 प्लस O2 H2O जो देता है वो सही होते हुए भी गलत है। अब इस केस में हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे ये मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपको H2 दिया है प्लस O2 दिया है, ये होता है H2O, ये भी हमें पता है, ये भी दे दिया।
अब अक्सर बैलेंसिंग जो है वो आपको 3 पार्ट में 3 मार्क्स के सवाल में देखने को मिल जाएगा। अब इसको बैलेंस करना कैसे ये समझ लो। मैं एक कॉलम बनाऊँगा, ठीक है? ऐसे मैंने 3 कॉलम बना लिए। आप इसको और अगर डेकोरेट करके करना चाहते हो, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको नॉर्मली कहूँगा आप ऐसे बना दो। इधर आपको लिखने हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। इधर आप लिख दो एलएचएस, इधर लिख दो आरएचएस। अब एलिमेंट्स के साइड में हम क्या करेंगे, एच लिख देंगे और ओ लिख देंगे। सबसे पहले एच लिखते हैं। एलएचएस के साइड में कितने एच के एटम हैं? 2 हैं। लेकिन आरएचएस में कितने हैं? आरएचएस में भी 2 हैं, ठीक है। अब O के कितने एटम्स हैं? LHS के साइड में, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी एरो के राइट हैंड पे, LHS यानी एरो के लेफ्ट हैंड पे। तो O के 2 एटम हैं, लेकिन RHS में O का कितना एटम है? एक ही एटम है। यानी कि मुझे कुछ भी करके क्या करना होगा, मुझे O के एटम 2 करने होंगे। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और मैं इसको ऐसे लगा भी नहीं सकता हूँ। नहीं तो ये आपका बना बनाया गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, H2O के आगे 2 लगा देना है। ठीक है? गलती से भी कोई ऐसा करके मत आना, ये 2H2O ऐसे हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे 2 हो गया। अब लेकिन एक बात देखो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ऐसे करना है, इसका इससे क्या करो, मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, तो मैं इसको आरएचएस के साइड पे अब देखो, H के एटम्स 4 हो गए और इधर कुछ नहीं है यानी कि 1 है। तो देखो, ये जो है अब ऑक्सीजन के एटम कितने हो जाएँगे? 2 हो जाए, ठीक है? ऑक्सीजन के एटम अब हो जाएँगे 2। लेकिन अब एक यहाँ पे बात क्या हो गई, मुझे ऑक्सीजन को सेम करते में हाइड्रोजन मेरे डिफरेंट हो गए। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं H के आगे 2 लगा दूँगा और अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4। तो देखो H के अब 4 एटम हो गए, लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस साइड दोनों पे। अब ऑक्सीजन के 2-2 एटम्स हो गए, एलएचएस, आरएचएस दोनों की तरफ, ठीक है? तो ऐसे बैलेंस करना है। सबसे पहली बात अब तक जो पढ़ा फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवा दूँ, रिवाइंड भी करवा देता हूँ, रिवाइज़ भी करवा देता हूँ, देख लो। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी कि क्या ऐसा हो गया हमें क्यों बैलेंसिंग करनी है? जिससे लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास आपका सैटिस्फाई हो पाए। मास ऑफ रिएक्टेंट्स मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अगर H2+O2 H2O को ऐसे ही छोड़ देते तो लेफ्ट हैंड साइड पे 34 यूनिट्स बनता AMU। लेकिन अगर राइट हैंड साइड पे वैसे ही छोड़ देते तो 32 ही। तो यहाँ पे बैलेंस करना ज़रूरी हो गया और अगर इसको और डेप्थ में लेके चलूँ तो अब देखो यहाँ पे 4 प्लस 32 और यहाँ पे देख लो 2 मल्टीप्लाइड बाई, तो देखो अब देखो H के भी 4 एटम हो गए यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। तो ये जो है ऐसे मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम है तो ये मल्टीप्लिकेशन में जा ना जाके ऐसे 32 प्लस हो जाएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे भी होना चाहिए, ये यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया है, ये गलत है, ठीक है? तो ये ओह सॉरी मुझे ये बताना था आपको कि ये मैंने क्या गलत किया, ये आपको होमवर्क में मुझे देना था, कोई बात नहीं। तो अब आप बताना कि मैंने क्या गलत किया था पहले वाले में? क्योंकि ये अक्सर बच्चों में डाउट आ जाता है। तो देखो 36 इज़ इक्वल टू 36 हो गया कि नहीं? यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ नाउ सैटिस्फाइड, ठीक है? अब सैटिस्फाई हो चुका है, तो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से हो चुका है। अब मैं सबसे बड़ी बात जो बता दूँ, सबसे बड़ी गलती मैंने जो की है, वो क्या की है? मैंने इस पेज से की है, तो वो आप मुझे बताना, ठीक है? वो जानबूझ के की गई गलती है, तो वो आप बताएँगे। अब मैं एक वर्कशीट टाइप लेके आया हूँ जिसमें आपको ये बताने होंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 के सवाल हैं, ठीक है? लेवल 1 बेसिक है, मैंने बहुत बेसिक से आपको बताया H2+O2 तो इसको तो बैलेंस करना सीख लिया, 2 आगे लगा दो, 2 पीछे लगा दो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे जिनको आता होगा कि क्या टेबल बनाने की ज़रूरत है? अगर आता है तो बनाओ, नहीं आता है तो मत बनाओ। अब जहाँ तक मैं आपको बोलना चाहूँगा, टेबल बनाने आता है तो बनाओ,
नहीं आता है बनाने तो मत बनाओ, या तो टाइम वेस्ट नहीं करना है तो मत बनाओ। मैंने जो एक मिस्टेक की वो आपको इस पेज में से बता देना है। अब N2 + H2 गिव्स NH3। मुझे अब यहाँ पे समझ में आ रहा है, कुछ कुछ केस ऐसे भी दे देंगे जहाँ पे हो सकता है बैलेंसिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, वहाँ पे लिख देना है आपको कि द गिवन इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, द गिवन इक्वेशन is already balanced। तो आपको ऐसा सीधा सीधा लिख के आ जाना है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कहूँगा कि आपको ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। मैं आपको एक और एक करके यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, और मैं आपको करके जैसे दिखाऊँगा, कौन सा कर दूँ, मैं आपको एक स्लाइटली चैलेंजिंग वाला भी क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि बाकी मुझे लगता है आपसे हो जाएंगे, नहीं होगा तो इसका एक डेडिकेटेड सॉल्यूशन वीडियो भी लेके आऊँगा। लेकिन मैंने एक जगह पे गलती की है, वो आप मुझे बताना। अगर आपको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, मैं आपको कमेंट में बाद में बता दूँगा। चलो ये वाला इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका होमवर्क में, ये आपको बताना है। आपके आज 2 होमवर्क दिए हैं मैंने, ठीक है। देख लो, Al + HCl gives you AlCl3+। देखो, Al + HCl gives you AlCl3 + H2। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब मुझे क्या बनाऊंगा, मैं हमेशा की तरह एक आपके लिए बनाऊंगा एक टेबल। इस साइड आ जाएगा आपका एलिमेंट्स LHS RHS, ठीक है। Al इधर मैंने लिख दिया। Al यहाँ पे कितने बार, एक बार आया, यहाँ पे भी एक बार आया। H कितने बार आया, H लेफ्ट हैंड साइड में एक बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया। लेकिन Cl इधर कितने बार आया, एक बार आया, और इधर कितने बार आया, 3 बार आया राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब Al तो सेम है, लेकिन H को सेम करने के लिए मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे साथ में एक और एक चीज़ देखनी है कि इधर H2 है लेकिन इधर Cl3 है। तो अगर मैं इधर 2 कर दूंगा तो ये तो 2, एक मिनट, इधर तो 2 हो जाएगा लेकिन ये तो 2 हो जाएगा, इससे सेटिस्फाई तो नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो बड़ा नंबर है, अगर मान लो मुझे पता है कि मुझे 2 एलिमेंट्स की वजह से इसको बैलेंस करना पड़ रहा है, 2 एटम्स की वजह से, एक है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन। अब मुझे इनमें से किसी एक को चूज़ करना पड़े कि मैं कौन सा नंबर लिखूँ यहाँ पे। तो एक बात आपको याद रखना होगा कि जो भी नंबर बड़ा है, यानी कि जिस भी एटम के नीचे यहाँ पे बड़ा नंबर है, आपको उसको चूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे मैं इसका एक मल्टीपल खोजूँगा, जैसे इधर 3 लिखा है, तो इधर 3 लिखा है तो मैं इधर 3 लिख दूंगा, तो ये यहाँ पे 3 लिखने से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसा सोचना है कि जो कॉमन है, मैं इन दोनों का LCM देखूंगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, मैंने पहले से ही बना के रखा है, देख लो। 2 है तो 2 = 2, वहीं 3 देख लो तो 3 3 1 तो 3। तो अगर मुझे इन दोनों का LCM निकालना हुआ तो 2 × 3 यानी कि 6। अब मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे Cl के लिए 3 आ जाए, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या अभी भी काम बन पाएगा, तो नहीं बन पाएगा, अभी भी काम नहीं बन पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सब पे अफेक्ट करेगा। जैसे H है तो H कितना बन जाएगा, H भी आपका बन जाएगा इधर 6, ठीक है। Cl था, Cl कितना बन जाएगा, Cl भी बन जाएगा 6। लेकिन अब मुझे कुछ बातें क्लियर समझ में आ रही है कि मैं 2 और 3 को कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके 6 बना सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले H को करते हैं। H के सामने तो सीधा सीधा 3 लगा दो, मल्टीप्लिकेशन करके देख लो इन दोनों का, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, AlCl3 में Cl तो 3 एटम है, लेकिन यहाँ के इसके हिसाब से तो Cl 6 है। तो इधर मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन साथ में देखो, ये तो हो जाएगा सेटिस्फाई अपना, ये तो अपना 6 हो जाएगा, ये भी अपना 6 हो जाएगा।
लेकिन एक बात बताओ, Al भी तो साथ में 2 हो गया ना इधर, तो Al 2 हो गया, तो अब इधर का भी Al मुझे 2 करना पड़ेगा, तो ऐसे 2 हो जाएगा। तो देखो 2 का 2, 6 का 6 और 6 का 6 हो गया। ठीक है, तो ये है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर मुझे इस बैलेंस्ड इक्वेशन को और अच्छे से लिखना हुआ तो मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि Al 2Al प्लस, देख लो इधर, 6HCl gives you 2AlCl3 प्लस 3H2। तो आज का मैं टॉपिक आपके लिए यहीं तक रखूँगा। मैं ज़्यादा आपके लिए एकदम वो नहीं करना चाहता हूँ कि एकदम आपके लिए मुश्किल बनते चले जाए। मैं आपके लिए बस यही कहूँगा कि आज के लिए बस आप इतना ही देखिए, और बस थैंक यू कहना चाहूँगा। और होमवर्क एक बार फिर बता दूँ, होमवर्क में आपका यही था कि मैंने इस यहाँ पे गलती करी थी जानबूझ के, जो कि मैं आपको बता दूँ इस पार्ट से थी, नीचे वाले से। तो इन दोनों पार्ट में से आप खोज के बताना मैंने क्या गलती की है, वो गलती आपको बताना है। और बाकी ये जो वर्कशीट है इसको अच्छे से सॉल्व करना है। अगर नहीं हो पाए तो किसी डेडिकेटेड क्वेश्चन के लिए हो तो भी मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं टीम से किसी से कह के ये इन सब का सॉल्यूशन अपलोड करवा दूंगा। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो बस अभी के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपका हर एक स्टेप जो है वो आपके बोर्ड सक्सेस की तरफ है। मैं इसलिए कह रहा था ये थंबनेल बिल्कुल भी आपके लिए क्लिकबेट नहीं होने वाला है। मैंने इसको इजी बनाना चाहा, और आप अगर इस वर्कशीट को सक्सेसफुली बिना किसी हेल्प के अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको बस समझ में आ जाएगा। मैं मेन बात बता दूं कि आपको गलती से भी यहाँ पे भी 2 नहीं लिखना है। आपको 2 अगर लिखना है तो इसके सामने लिखना है, जो कि दोनों से होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर एक हो रहा है तो उसके चलते दूसरा बिगड़ सकता है, एक अगर बैलेंस हो रहा है तो दूसरा बिगड़ सकता है, तो उसको छोड़ देना है अभी के लिए, 1 एट अ टाइम। जैसे मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया, फिर मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि 1 एट अ टाइम लेना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जुड़े रहिए ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 के साथ। और अभ्यास 2027 बैच इज़ फॉर यू, क्योंकि अगर अभ्यास 2027 बैच में आपने इनरोल नहीं किया है तो मैं बता दूं अभ्यास 2027 इज़ फॉर यू, क्योंकि ये है फ्री बैच। अभ्यास 2027 किसके लिए है? ये क्लास 10 CBSE के लिए, जो इस साल के पेपर हार्ड आए, ये सब की प्रैक्टिस हम कराएंगे। एक डेडिकेटेड टीम है जो इसकी माहिर है, तो इससे कराएंगे। ये है फ्री बैच ऑन यूट्यूब, फ्री बैच ऑन यूट्यूब, ठीक है, ऑन चैनल ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10। तो इससे जुड़ना ना भूलें। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है आप इस वीडियो को फिर देख सकते हैं, नहीं तो आप अभ्यास 2027 के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही रखूँगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा जल्दी किसी अच्छे टॉपिक के साथ, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए ये भी है, इससे और बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, तो जुड़े रहना मत भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड विद ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।